हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, यू वर्सेस देम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। और आज के रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, आपकी इस वक्त आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स है, और फिर हम देखेंगे उनके आपके लिए क्या फीलिंग्स है। तो यू वर्सेस देम रीडिंग है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। चलो लाइट करते हैं आपके लिए कैंडल। पहले आपकी फीलिंग्स देखेंगे और फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। पहले तो प्लीज अपने मन को शांत कर लो। जितना क्लियर रहोगे, जितना क्लियर अपना माइंडसेट रखोगे, क्लीन स्लेट रखोगे, उतनी क्लियर मैसेजेस निकल कर आएंगे। ओके, उतनी क्लैरिटी आपको मिलेगी। डिवाइन मुझे प्लीज बताएं कि मेरे व्यूअर के क्या एनर्जीज है या उनके फीलिंग्स क्या है, उनके पार्टनर को लेकर वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वक्त थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हुआ। आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, और आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। बहुत सवाल है, मुझे आपके अंदर ना बहुत सवाल दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आप इनसे पूछना चाहते हो, या किसी से पूछकर ना क्लैरिटी पाना चाहते हो। क्या भाई, क्या चल रहा है हमारे रिश्ते में? ओके, बहुत सवाल है, और वो सवाल आपको चैन की सांस नहीं लेने दे रहे हैं। लिटरली आप बहुत परेशान लग रहे हो मुझे, क्योंकि जब दिल में सवाल होते हैं ना, तब इंसान सुकून नहीं महसूस करता। आप बिल्कुल भी सुकून में इसलिए नहीं हो क्योंकि आपके मन में बहुत सवाल है। आपको बहुत प्यार, देखो एक चीज तो क्लियर है कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो। सिर्फ प्यार ही नहीं, आप लिटरली ऑब्सेस्ड हो इस इंसान से। ऑब्सेशन है आपको इस पर्सन से। दैट इज द लेवल जो आप फील करते हो इस पर्सन के लिए। ओके, तो एक चीज क्लियर है कि आप बहुत प्यार करते हो, आप बहुत ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन से, और आप चाहते हो कि ये जो आप दोनों का रिश्ता है, आपके पार्टनर उसको एक्सेप्ट करे, अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करे, एक्सप्रेस करे आपके सामने। सिर्फ आपके सामने नहीं, आप चाहते हो कि पूरी दुनिया के सामने आए, छुपा ना रहे ये रिश्ता। ओके, आप इस रिश्ते को और अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को अब छुपाना नहीं चाहते हो। यू वांट टू एक्सप्रेस, आप एक्सप्रेस कर देना चाहते हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त आपकी कोई कंट्रोल नहीं है इस रिश्ते पे। कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन की है। जो वो चाह रहा है, जो वो सोच रहा है, जो वो करना चाहता है, वही हो रहा है। मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर कंट्रोल कर रहे हैं इस कनेक्शन को। जैसा वो चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है, जो वो चाह रहे हैं वही हो रहा है। मेरी तो कोई सुनी नहीं जा रही है, मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। दैट इज वॉट यूर फीलिंग राइट नाउ। आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपको लिटरली इस पर्सन की ना एक अलग अलग साइड दिख रही है, जो शायद आप कभी देखना नहीं चाहते थे। ओके, मे बी आपके पार्टनर ऐसे बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, ऐसा आपको ट्रीट कर रहे हैं, जो आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा कि ऐसा भी करेंगे मेरे पार्टनर मेरे साथ। क्योंकि एक टाइम पे बहुत प्यार शो किया है, बहुत कुछ किया है आपके लिए, बहुत प्यार दिया है आपको, और एकदम से उनके नेचर में इतना बदलाव आना, तो आपको लगता है कि ये सच है, इनका ये जो रूप है अभी का वो सच है, या पहले जो करते थे मेरे लिए वो सच था। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन को ना समझ नहीं है प्यार की, ये समझ नहीं है इस इंसान के अंदर, ये इमेच्योर इंसान है। इसको फीलिंग्स की, प्यार की कदर भी नहीं है और समझ भी नहीं है। अकल ही नहीं है बेसिकली इस पर्सन को, ऐसा आपको लग रहा है। आपको ना ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं तो इस पर्सन के साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ या जिंदगी बिताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वो ऐसा मौका ही नहीं दिया जा रहा। बार बार मेरे को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि मैं कुछ हूं ही नहीं इस पर्सन की लाइफ में। ये पर्सन मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि मैं कुछ हूं ही नहीं। तो आपको ऐसे मुकाम पे लाके बार बार छोड़ा जा रहा है कि मूव ऑन कर लो भाई। इस तरह के मुकाम पे लाकर आपको छोड़ा गया है, आपको फोर्स किया गया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि मुझे छोड़ दो, क्योंकि बिहेवियर ही ऐसा है। वो बोलते हैं ना कि जब कोई इंसान आपसे छुटकारा पाना चाहता है ना, तो वो आपको इतना परेशान कर देता है कि आप ही उसे परेशान होकर छोड़ दो।
ऐसी सिचुएशन कर दी आपके पार्टनर ने, ओके। आपके मन में डाउट आने लग गए हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए सही हूँ? मतलब आपके मन में, जो मेरी रीडिंग देख रहे हो आप, आपके मन में डाउट आने लग गया है, क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाया सही से, या मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाई सही से? क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रही हूँ? क्या मेरे अंदर कोई कमी है? ये थॉट्स आने लग गया आपको, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस गिर गया है आपका खुद के प्यार से ही। होपलेस हो गए हो आप कि आपको ये पर्सन कभी वापस मिलेंगे या कुछ हो पाएगा, ये पर्सन कभी आपकी फीलिंग समझ पाएँगे, कभी आपका प्यार की वैल्यू करी जाएगी, आपको आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है ऐसा कुछ हो पाएगा अभी। मतलब लिटरली आपके सारे होप्स तोड़ दिए हैं, चकनाचूर कर दिए हैं, इतने होपलेस करके रख दिया आपको। ना आपको अभी की कोई क्लैरिटी है कि अभी क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, मेरा पार्टनर मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, ना फ्यूचर की कोई क्लैरिटी है आपको कि आगे पता नहीं क्या ही होगा, अभी क्या लिख के रखा है पता नहीं दुनिया में, क्या अब देखने को मिलेगा, मेरा पार्टनर मुझसे और कैसे बिहेव करेगा। देखो, आप चाहते हो इस पर्सन को समझे कि इनके अंदर ऐसी कौन-सी कमी है, या इनका ऐसा कौन-सा एटीट्यूड है, ऐसा कौन-सा बिहेवियर है, जो आपको हर्ट करता है। आप चाहते हो इस पर्सन को समझ आए, अकल आए, उनकी आँखें खुले और वो देख पाए कि भाई तुझ में मुझ में क्या कमी है, मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ जिससे कि रिश्ता खराब हो रहा है। यू रियली वांट देम टू अंडरस्टैंड। आप चाहते हो ये पर्सन आकर बोले कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरे वजह से हुआ है जो हुआ है, या मेरे वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। यू रियली वांट, यू आर, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लिटरली कि मेरा पार्टनर आकर मुझे ये सब बोले। ऐसा लग रहा है जैसे आपको ऐसा लगने लगा है कि क्या इस पर्सन पे कोई किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया, ये तो ऐसा नहीं था, या ये तो ऐसी नहीं थी, ये तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसका मन कैसे मेरे से उठ गया, ये कैसे मेरे बिना रहने लग गई। तो आपके मन में ना ऐसे डाउट आने लग गए, क्या इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, क्या इसको इस पे किसी ने कुछ करा दिया है, क्या कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है? क्योंकि आप इतना बेचैन हो रहे हो इस पर्सन से बात करने के लिए, सारी चीज़ें सही करने के लिए, वहाँ से उतनी बेचैनी आपको नहीं फ़ील हो रही है, तो इसीलिए आपके मन में ऐसे डाउट्स आ रहे हैं। क्योंकि एक टाइम था ना, आपने तड़प भी देखी है इस पर्सन की, आपने प्यार देखा है इनकी नज़रों में अपने लिए। देखो, आपने तो ठान ली है कि चाहे कुछ हो जाए, कितना भी आपको फ़ोर्स करे कोई भी, आप इनको नहीं छोड़ने वाले और आप इनको नहीं जाने देने वाले। आप ट्राई करने वाले हो अपने आखिरी साँस तक, अपने आप के आखिरी आखिरी होप के एक लास्ट बूँद तक आप ट्राई करने वाले हो टू कीप दिस पर्सन इन योर लाइफ़, क्योंकि आपको इनकी ज़रूरत है। नॉट जस्ट ज़रूरत, आप इनसे बेइंतहा प्यार करते हो, ओके? बस आप नाटक कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो दुनिया को, इनको, कि मैं ठीक हूँ, मैं ओके हूँ, नाटक चल रहा है आपका। लेकिन आप ही जानते हो आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है और कितने दुखी हो और कितने परेशान हो। लिटरली आप इनके बिना जी नहीं पा रहे हो। दिन में जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो ज़िंदगी जीने के लिए जो छोटी-छोटी आदतें होती हैं, वो भी आपको बहुत मुश्किल से करनी पड़ रही है। मतलब अपनी ज़िंदगी आप जैसे-तैसे काट रहे हो। आपको ऐसे लगता है, लिटरली आपको ऐसा लग रहा है, ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे मेरी किसी ने साँस रोक रखी है। दैट इज़ व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। आपके तो चौबीसों घंटे दिमाग में चल रहे हैं ये पर्सन, चौबीसों घंटे आप इनको मिस कर रहे हो। चौबीसों घंटे सोचो गाइस, आप इनको मिस कर रहे हो। आप गाइस, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर इस वक़्त आप बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हो या कन्फ्यूज़्ड हो, एक क्लैरिटी नहीं आ पा रही है आपको कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कुछ तो हो रहा है, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरे साथ कुछ तो बदल रहा है मेरी लाइफ़ में, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या, तो समझ जाओ आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रही है, बड़े लेवल पे, ठीक है? कुछ अवेकनिंग हो रही है, कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी हो रही है। आप चाहते हो ये पर्सन आपको गलत ना समझे, बहुत गलत समझ लिया है इस पर्सन ने आपको, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। बट आप चाहते हो कि आप ये और ज़्यादा आप पे कोई ब्लेम ना लगाए या आपको गलत ना समझे। आपको ना लिटरली ज़बरदस्ती अपनी फीलिंग्स छुपानी पड़ रही है। आपको ज़बरदस्ती अपनी फीलिंग्स हाइड करनी पड़ रही है, जो आप चाहते नहीं हो करना, वो आपको करना पड़ रहा है इस रिश्ते में, इस प्यार में। लिटरली आपकी ऐसी हालत हो गई है कि आप ऐसे मुकाम पे आके खड़े हो गए हो। देखो, आप इस रिश्ते पे गिव अप तो नहीं करना चाहते, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए हैं ना कि आप क्या कर सकते हो? आपको ऐसे थॉट्स आने लग गए हैं कि मैं इस रिश्ते पे गिव अप कर दूँ क्या? भले ही आपका मन तो नहीं कर रहा, लेकिन आपके मन में ऐसे थॉट्स आने लग गए हैं। आपको तो यही इंसान चाहिए अपने पास, अपने लाइफ में, आपने इनको चुन लिया है।
आप इनको देखने को, इनसे बात करने को, इनसे मिलने को बहुत ज़्यादा आतुर हो, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, ओके? आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने मुझे अपने से दूर कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, अपने मतलब एक बाउंड्रीज़ सेट कर रखी है, पूरी दुनिया से ये बात कर रहा है, यह मिल रही है, सब कुछ कर रही है, मेरे लिए ही इसने बाउंड्रीज़ सेट कर रखी है, ऐसा आपको फ़ील हो रहा है, ओके? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास 2 ही ऑप्शन इस वक़्त आपको लग रहे हैं, या तो इंतज़ार करो, 3 ऑप्शंस हैं बेसिकली, या तो इंतज़ार करो, दुनिया के सामने ऐसे दिखाओ मैं ठीक हूँ, या तो गिव अप कर दो इस रिश्ते पे। आपको ऐसा लग रहा है मेरे पास तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ओके? मतलब चौथा कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप थक चुके हो इनसे दूर भाग-भाग के और आप चाहते हो ये पर्सन भी थक कर लौट कर वापस आपके पास आए। तो आपकी एनर्जीज़ तो भाई बहुत ही गज़ब है, बहुत ही स्ट्रॉन्गली मुझे फ़ील हो रही है आपकी एनर्जी। जो एक डेस्परेशन कह लो या ऑब्सेशन कह लो, एक पागलपन कह लो, एक जुनून कह लो, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर दिख रहा है, ठीक है? सो ये आपकी फीलिंग्स थी, अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएँ कि मेरे व्यूअर के पार्टनर जिनके लिए भी वो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है इस वक़्त? व्हाट आर दे फीलिंग? ओके। गाइज़ इस पर्सन को आपकी हर चीज़ से प्रॉब्लम है। आप चुप रहते हो उससे प्रॉब्लम है, आप बोलते हो इससे प्रॉब्लम है, आप अपने लिए स्टैंड लेते हो उससे प्रॉब्लम है, आप अगर किसी के सामने अपना दिल हल्का करते हो उससे प्रॉब्लम है, आप अगर सैड दिखा रहे हो अपने आप को कि मैं सैड हूँ उससे प्रॉब्लम है, आप अगर खुश दिखा रहे हो उससे प्रॉब्लम है। आप जो कुछ भी कर रहे हो ना इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनको गलत साबित करना चाहते हो या आप उनको पुट डाउन करना चाहते हो, आप उनको नीचा दिखाना चाहते हो या पता नहीं आप क्या उनका ईगो हर्ट करना चाहते हो। क्योंकि अभी भी इस पर्सन को आप में ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है, ओके? देखो, मैं ये नहीं बोल रही वो आपसे प्यार नहीं करते, बट उनको ना कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जिससे प्रॉब्लम हो रही है। मुझे नहीं पता ऐसा आप क्या कर रहे हो, चाहे आप कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। देखो, एक बात है, जिस इंसान को हम गलत लगते हैं ना, वो किसी भी हाल में हम उनको गलत ही लगते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, उनको आप गलत ही लगोगे क्योंकि वो माइंडसेट एक सेट हो जाता है कि ये इंसान मेरी नज़रों में गलत है। और वही आपके पार्टनर कर रहे हैं, ओके? देखो, ये आने तो वाले हैं आपके पास। इन्होंने सोच ली है कि वापस आपके पास ही आना है या आपके साथ ही रहना है, कंटिन्यू करना है रिश्ता। और इस बार वो सिर्फ़ आने नहीं वाले हैं, वो कोई ऐसा ऑफ़र या ऐसा कुछ आपको देने वाले हैं, कुछ बोलने वाले हैं, जो आपने सिर्फ़ सपने में सोचा था कि ऐसा होगा, मेरा पार्टनर आएगा और ये ऐसा बोलेगा, ये करेगा मेरे लिए। सिर्फ़ आपने सपने में ही वो चीज़ सोची थी, वो अब हकीकत में होने वाली है, ओके? इनका प्रॉब्लम पता है क्या है? आप इनको अगर बहुत कॉल मैसेजेस करते हो, तो उससे भी उन्हें दिक्कत होती है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अगर आप इनको जाने देते हो कि ठीक है भाई तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मैं फ़ोर्सफुली तुम्हें अपने पास क्यों रखूँ? उससे भी उन्हें दिक्कत है। अगर आपने इस पर्सन को रोका नहीं था जाने से या आपने इनसे इनको ज़्यादा चेज़ नहीं कर रहे हो आप या इनको परेशान कर आपको मेबी ऐसा लग रहा हो कि मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना है इसलिए मैं तुम्हें चेज़ नहीं करूँगी या करूँगा। वो भी उससे दिक्कत है उनको कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुमने मुझे चेज़ क्यों नहीं किया? तुमने मुझे मनाया क्यों नहीं? तुमने मुझे जाने से मना क्यों नहीं किया? ओके? गाइज़ एक बात बोलूँ, एक्शन रेडी है, मतलब क्या करना है वो सोच लिया है इस पर्सन ने, लेकिन वो ना जानबूझ के टाल रहे हैं ताकि आपको और दुःख दे सके, थोड़ा-सा आपको और ज़्यादा हर्ट कर सके। अब आप पूछोगे कि ये फिर कैसा प्यार हुआ? अगर मेरा पार्टनर मुझे दुःख देना चाह रहा है, जानबूझ के हर्ट करना चाह रहा है, तो ये किस तरह का प्यार हुआ? अब मुझे नहीं पता, ये आपने ही चुना है इस पर्सन को। उनको बहुत मज़ा आ रहा है, अटेंशन चाहिए आपका, ठीक है? जो दूर रह के आपको तकलीफ़ हो रही है ना, उससे उनको मज़ा मिल रहा है। दे आर एन्जॉयिंग योर पेन, दे आर एन्जॉयिंग योर सफरिंग, ठीक है? अब मुझे मत बोलो ये आपकी चॉइस है, ठीक है? मतलब इनको आपको किसी और के साथ खुश भी नहीं देखना है। अगर आप अच्छी स्टोरीज़ डाल रहे हो या आप फ़ोटोज़ डाल रहे हो, आप लोगों में घूम रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, उनको उससे भी दिक्कत हो रही है कि तुम क्यों लोगों के साथ घूम रहे हो? मतलब तुम्हें कोई दुःख नहीं है क्या मेरे जाने का? तुमने मुझे रोका तो नहीं लेकिन तुम दुःख भी नहीं मना रहे, मतलब वो चाहते हैं आप दुःख मनाओ उनके ना होने का। अब ये कैसी मेंटालिटी है ये आप ही जानो गाइज़, आपकी चॉइस है, ठीक है? देखो इनको बहुत अच्छे से पता है आप इनसे बहुत प्यार करते हो और दिल से प्यार करते हो। आप ही हो जो उन्हें समझते हो, उनकी सच में फ़िक्र करते हो। लेकिन ये पर्सन ऐसे है ना कि अगर इनकी लाइफ़ में कोई अच्छा है ना, ये उसी को दुःख देते हैं। आप नोटिस करना ये अपने फैमिली मेंबर से भी अच्छे से बिहेव नहीं करते होंगे, स्पेशली इनकी मदर से या यू नो मतलब जो इनसे ज़्यादा प्यार करता है ना, ये उसी को परेशान करते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइज़ और ऐसे लोग ना नार्सिसिस्ट होते हैं।
ये लोग सैडिस्ट होते हैं, ये लोग दूसरों को दुखी देने में मज़ा फ़ील करते हैं, ओके? देखो इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत आपको है ना इनकी, उससे ज़्यादा ज़रूरत इनको आपकी है। लेकिन ईगो इतना है, इमैच्योरिटी है, आप सही बोल रहे थे, इनके अंदर बहुत इमैच्योरिटी है गाइज़, बहुत। बेवकूफ़ है एक नंबर का ये इंसान, क्योंकि इसको पता है, मेरे लिए क्या सही है, क्या नहीं है, फिर भी ये गलत करे जा रहा है, ओके? सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड है, सेल्फ सैबोटाइजिंग एनर्जी है इस पर्सन की। ऐसा लग रहा है जैसे ये ना अपनी लाइफ में आपको दूर कर देंगे खुद से, खुद ही बोलेंगे मुझे कॉल मैसेज मत करो या ब्लॉक कर देंगे, सारे रास्ते बंद कर देंगे। फिर बोलेंगे तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, तुमने मुझे चेज़ क्यों नहीं किया, तुमने मुझसे मैसेज करके कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया? और देखो मेरे लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स थे, मैंने अकेले झेले, तुम कहाँ थे? मतलब हर चीज़ का आपको ही ब्लेम देना है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, हर चीज़ का। तुमने ऐसा किया, तुम फेक हो, तुम कोई प्यार नहीं है तुम्हें मतलब इनको पता है आप इनसे प्यार करते हो। पूरी दुनिया में इससे इतना प्यार इनसे कोई नहीं करेगा। शायद इनके फैमिली मेंबर्स भी नहीं करते होंगे, उतना प्यार आपने दिया, उतनी रिस्पेक्ट आपने करी। लेकिन आपको ही बोलेंगे तुम फेक हो, तुम कुछ प्यार-व्यार नहीं करते, नाटक करते हो, इसलिए तो तुमने मुझे अकेले छोड़ दिया। अरे भाई तुमने ही बोला था ना दूर होने को, तुम ही दूर गए थे, राइट? अगर आप इन पे डाउट करोगे, जैसे ये आपके फीलिंग्स पे डाउट करते हैं ना आसानी से, तुम फेक हो, तुम कुछ प्यार नहीं करते मुझसे, तुम्हारी फीलिंग्स फेक है, तुम्हारे इमोशंस फेक है, वैसे अगर आप उनको बोल दो ना, तो ये तुरंत लड़ पड़ेंगे आपसे, आपको धमकी देने लग जाएँगे कि मेरे मेरे ऊपर डाउट मत करो, मेरे फीलिंग्स पे डाउट मत करो, ओके? देखो इनको भी पता चल गया है, पासा पलट चुका है, अब आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, उनको भी पता चल चुका है कि टेबल्स हैव टर्न्ड, लेकिन वही है ना एक्सेप्ट नहीं करना है। इनको पता है, इनको फ़ील हो रहा है गाइज़ कि आपसे आपके लिए बहुत प्यार फ़ील हो रहा है, लेकिन वही है ना ईगो बहुत बड़ा है इस पर्सन का। ओके, इनको पता है कि सब कुछ खराब इन्होंने खुद ही कर दिया है। भसड़ मचा के इन्होंने खुद रखी है रिश्ते की, लेकिन वही एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं चीज़ों को। ओके? इनको भी पता है कि मुझे खुद को बदलना चाहिए, तभी ही कुछ ठीक हो पाएगा रिश्ते में आगे। लेकिन वही है, ईगो ईगो की वज़ह से बदलना नहीं चाहते हैं खुद को। उनको लगता है मैं ही सही हूँ। पता है उनको कि मैं सही नहीं हूँ, लेकिन ईगो उनका बोल रहा है। ओके? मतलब अपनी गलतियों का पिटारा आपके सिर पे फोड़ रहे हैं, ये बोल के अपने आप को ये समझा के कि आप ही गलत हो, वो गलत नहीं है। उनको पता है फिर भी वो खुद को बोल रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने इंसान ही गलत चुना, मैंने पार्टनर ही गलत चुना। उसमें भी आपको ब्लेम किया जा रहा है, ओके? ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा था, कोई और आ गया आप दोनों के बीच में, फिर उसको प्रायोरिटी देने लग गए, उसके पीछे दुम दबा के भागने लग गए, आपको छोड़ दिया अकेले, अबैंडन कर दिया और अब उनको समझ आ गया है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस वहाँ पे उनको मिला है कि समझ आ गया कि मैंने रिस्क लिया, मैंने अच्छे इंसान को छोड़ा एक गलत इंसान के लिए, ठीक है? ये भी उनको समझ आ गया है। गाइज़ इस पर्सन की लाइफ में अगर कोई आया है, तो वो कार्मिक है उनका, ताकि उनको ना अकल देने के लिए यूनिवर्स ने अकल ठिकाने लगाने के लिए उनके लाइफ में कार्मिक को भेजा, ओके? ताकि वो अपने कार्मिक लेसन सीख पाए, ओके? देखो इस पर्सन को बहुत क्रेविंग हो रही है, जैसे आपको क्रेविंग हो रही है ना उनको देखने की, मिलने की, बात करने की, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की, वैसे ही उनको भी हो रही है। लेकिन वो ईगो को ही पकड़ के बैठे हुए हैं और अपने एक्शंस को पोस्टपोन करे जा रहे हैं, ओके? कुछ डिसीजन भी लिया है इस पर्सन ने इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। मतलब डिसीजन इनका हो चुका है, आपके पास वापस आना है, आपको कमिटमेंट देनी है, लेकिन जानबूझ के टाले जा रहे हैं, जानबूझ के टाइम ले रहे हैं, ओके? ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन उनको देखो ये पर्सन ना अभी भी काफ़ी मैच्योर है, इनको बहुत सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन कभी क्या कर देंगे, कभी क्या बोल देंगे, इनको खुद को नहीं पता, ओके? प्यार तो ये आपसे करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, प्यार तो ये डेफ़िनेटली करते हैं आपके साथ। बट वही है ना कि जब चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए, तब वो फिर ब्लेम सामने वाले पे डाल देता है, सिचुएशन पे डाल देता है, कोई ना कोई रीज़न्स बहाने बना देता है, उससे बचने की कोशिश करता है वो। वैसे ही आपके पार्टनर कर रहे हैं, ओके? ये ऐसे ही करते हैं, जब पकड़े जाते हैं ना किसी चीज़ में, फिर नाटक करने लगेंगे, ब्लेम गेम खेलने लगेंगे, इमोशनल अत्याचार करने लगेंगे। वैसे तो ये आपके साथ चौबीसों घंटे रहना चाहते हैं, जैसे आप चौबीसों घंटे इनके साथ स्पेंड करना चाहते हो, वैसे ये आपके साथ चौबीसों घंटे रहना चाहते हैं। ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ, ओके? इन्होंने डेफ़िनिटली गाइस कोई भसड़ कर दी है, किसी गलत इंसान को चुन लिया है, आपको नहीं चुना है और उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हो रहा है उस बात का।
आजकल तो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, दिन-रात मिस करे जा रहे हैं, दिन-रात आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, दिन-रात आपको फ़ील कर रहे हैं, करना चाहते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो दिस पर्सन आल्सो लव्स यू, बट एक्सेप्टेंस की कमी है। इनको भी पता है आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आप इनको हौसला देते हो, आप इनकी मोटिवेशन हो। कुछ भी इनको लाइफ़ में प्रॉब्लम आती है, इनको सबसे पहले आप याद आते हो, चाहे कुछ अच्छा हो, बुरा हो, मन करता है आपसे शेयर करने का, ठीक है? बट वही है ना, ब्लेम से जब ये निकलेंगे ना, ब्लेम करने वाली एनर्जी से जब ये बाहर निकलेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि ये बार-बार उसी चीज़ पे अटके पड़े हैं कि मेरे लाइफ़ में जब प्रॉब्लम थी तुम कहाँ थे? तुमने मुझे चेज़ क्यों नहीं किया? तुमने मुझे मनाया क्यों नहीं? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्यों भाई, कितना रोकेगा सामने वाला? और क्यों तुम्हारा साथ देगा? क्यों तुम्हारी तुम्हारे लिए केयर करेगा बेवजह? ओके? गाइज़, ये जितना भी अभी तवे पे है ना, जितना नाटक चल रहा है इनका कि मैं ठीक हूँ, तुम्हारे बिना इतना कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। थक चुके हैं ये पर्सन नाटक कर के, स्ट्रॉन्ग होने का जो नाटक चल रहा है ना इस पर्सन का, लिटरली कह रही हूँ, थक चुके हैं। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और ज़्यादा नाटक नहीं करना चाहते हैं। ओके? सो थक हार कर ये जल्दी आपके पास आएँगे, बस आप अपने आप को रेडी रखो मेंटली। और अगर थर्ड पार्टी है गाइज़ आपके रिलेशनशिप में, जिसके छुटकारा पाने के लिए आपने सब कुछ ट्राई किया, बट ये थर्ड पार्टी जा ही नहीं रही है, छिपकली की तरह चिपकी हुई है आपके रिश्ते में, तो आप जो 3 मार्च को 3-3 पोर्टल खुलने वाला है, वो ज़रूर बुक करवाओ। अब उसके बेनिफिट्स क्या है कि जो भी थर्ड पार्टी ऐसी है जो जा ही नहीं रही है, कुछ भी कराने से नहीं जा रही है, उस दिन पोर्टल के दिन अगर आप स्पेल कराते हो, क्योंकि उस पोर्टल की बेनिफिट या खासियत ही वही है कि आपके पार्टनर के और आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे कोई इंसान हो, कोई सिचुएशन हो, जो नहीं जा रही है, बहुत ही ज़्यादा अ, चिपकी हुई थर्ड पार्टी जिसे हम कह सकते हैं। जैसे बर्तन पे कोई ऐसा दाग होता है ना, या कपड़ों पे ऐसा कोई दाग होता है जो आप कुछ भी कर लो जा ही नहीं रहा, वैसे ही थर्ड पार्टी अगर कोई है, तो 3 मार्च को ज़रूर जो पोर्टल खुल रहा है उस दिन आप रिचुअल कराओ। आप देखोगे कैसे ही थर्ड पार्टी डिटैच हो जाती है, गायब हो जाती है आपके लव लाइफ से, ठीक है? सुकून से आप अपने पार्टनर के साथ रह पाओगे आफ्टर दिस पोर्टल, अगर आप स्पेल कराते हो तो। और 3 मार्च को ही फुल मून भी है, तो फुल मून का स्पेल भी आप करा सकते हो। दोनों भी करा सकते हो, कोई एक कराना है तो करा सकते हो। फुल मून का बेनिफिट ये है, फुल मून के दिन पे अगर आप रिचुअल कराते हो, तो जो हेवीनेस होती है, नेगेटिविटी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं बार-बार, लड़ाई हो रही है, रिश्ता बार-बार टूट रहा है आपका और उनका, बार-बार वो आपको छोड़ने की बातें कर रहे हैं, तो फुल मून रिचुअल बहुत हेल्प करता है हीलिंग के लिए। वो बेसिकली फोकस करता है हीलिंग, क्लेंजिंग, प्रोटेक्शन। और जो पोर्टल रिचुअल्स होते हैं उनकी अपनी-अपनी खासियत होती है। जैसे पिछला जो पोर्टल था, डबल 2 पोर्टल, 2 फरवरी को जो था, उसकी खासियत क्या थी? अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर एफर्ट्स डाले, क्योंकि कई बार ना रिश्ते में एफर्ट्स ना डालने की वजह से भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं और हम थक जाते हैं। कितना एफर्ट्स वन हैंडेड या वन साइडेड डालेंगे, तो वो तो चला गया अभी। तो नेक्स्ट जो पोर्टल है, अगर रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड व्हील है, तो बहुत हेल्प करेगा ये पोर्टल, आप ज़रूर करा सकते हो, ठीक है? इसके अलावा भी अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई रेगुलर स्पेल्स कराने हैं, क्योंकि सिर्फ स्पेशल रिचुअल्स ही नहीं करती मैं, रेगुलर भी करती हूँ, वो भी आप करवा सकते हो। और स्पेल जार बनवा सकते हो, स्पेल ऑयल बनवा सकते हो, स्पेल पोटली बनवा सकते हो। आपको क्लेंजिंग स्प्रे लेना है, ये स्प्रे जो है ये मेरा पर्सनल है, इसका ढक्कन पता नहीं कहाँ खो गया है, तो क्लेंजिंग स्प्रे भी आप बनवा सकते हो। इसको ना आप खुद पे स्प्रे कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है मुझे बार-बार नज़र लगती है, तो क्लेंजिंग के लिए। अगर आप बाहर से आ रहे हो तो अपने ऊपर स्प्रे कर दो, अपने घर में हर तरफ स्प्रे करो। आप ऑफ़िस जा रहे हो, आपको ऐसा लगता है बहुत नेगेटिविटी हो रही है, लोग आप पे चढ़े जा रहे हैं, गुस्सा करे जा रहे हैं, तो इसको स्प्रे करो, अपने सराउंडिंग्स में भी स्प्रे कर सकते हो। किसी चीज़ पे भी आप इसको स्प्रे कर सकते हो, अगर कोई बीमार है उस पे आप स्प्रे कर सकते हो, ठीक है? तो ये भी बनवा सकते हो आप मुझसे। और इसके अलावा यंत्र अगर आपको सिद्ध करवा के चाहिए या क्रिस्टल्स चाहिए एक्टिवेट करवा के, वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो सब कुछ मिल जाएगा मेरे पास, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सिर्फ़ आपको मेरा नंबर सेव करना है, यहाँ पे कहीं पे दिख ही रहा होगा आपको। 2 नंबर्स हैं मेरे गाइस, एक नंबर पर्सनल रीडिंग और रिचुअल्स की डिटेल्स और बुकिंग वहाँ पे ली जाती है, और दूसरे नंबर पे सारे प्रोडक्ट्स आपको डिटेल्स भी दिए जाएँगे और ऑर्डर भी वहीं पे लिए जाएँगे, ठीक है? सिर्फ इंडिया में ही हम लोग डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट्स, बाकी रिचुअल और रीडिंग तो आप कहीं से भी बुक करा सकते हो, एक्सेप्ट पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ से अभी पैसे लेने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप अपने किसी बाहर कोई कंट्री में कोई फ्रेंड रह रहा है या रिलेटिव रह रहा है, उसके थ्रू भी बुकिंग करा सकते हो, ठीक है? और मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज़, मेरा नंबर सेव कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और वीडियो के पहले कमेंट में भी है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।